जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत अकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जो है चैप्टर बाजार में एक कमी। तो आइए दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और पढ़िएगा। और किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या अन्य किसी एग्जाम तैयारी करते हैं, क्लास आप ले सकते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है बाजार में एक कमी। सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार का संबंध किस राज्य से है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं, जो इस कपड़े को खरीदते हैं, और दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। तो संसार का सबसे विशाल बाजार कहाँ लगता है? तमिलनाडु। कौन सा कपड़ा? इरोड कपड़ा। दादन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, व्यापारी और बुनकरों के बीच ऐसी व्यवस्था जहां व्यापारी किसी भी शर्त के आधार पर बुनकर से तैयार माल प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन बी, व्यापारी और बुनकरों के बीच ऐसी व्यवस्था जहां व्यापारी केवल पैसा देता है और उसे तैयार माल प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी, व्यापारी और बुनकरों के बीच ऐसी व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों सम्मिलित रूप से पैसा देकर माल प्राप्त होता है। को ऑप्शन डी, व्यापारी बुनकरों के बीच ऐसी व्यवस्था जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त करता है। हाँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बना जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है, और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई भी साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बुना रहे हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच यह व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण सिस्टम का एक उदाहरण है जहां व्यापारी कच्चा माल देता है। जब व्यापारी एक कच्चा माल देता है और उससे तैयार माल प्राप्त होता है। और भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत सरकार सरकारी स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु। गणवेश योजना निःशुल्क किस राज्य में चलाता है? तमिलनाडु। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलती है। सरकार इसके लिए पावर मूल्य बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सरकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर को
ओपटेक्स नामक दुकान के माध्यम से बेचती है। ओपटेक्स नामक दुकान के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहरों में शायद कहीं ऐसी दुकान देखी होगी। गरीबों का बाजार में शोषण ना हो उसके लिए निम्न में से कौन सा रास्ता अपनाना पड़ता है? उत्पाद मिलकर सहकारी संस्था बनाएं, कानून का दृष्टा का पालन करें। उपयुक्त में दोनों में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में दोनों। जैसा कि दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है और पराये नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसा वस्त्र के कारखानों में कामगारों के साथ हुआ निर्भर रहना पड़ता है, इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ता है। जैसा उत्पाद मिलकर सहकारी संस्था बनाएं और कानून दृष्टता का पालन हो, तब गरीबों का शोषण नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ यह चैनल को ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें।